वीडियो में मैं आपको एसिड क्लोराइड की आईयूपीएसी नेम बताने जा रहा हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं एसिड क्लोराइड की आईयूपीएसी नेम। एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड इसका जनरल फार्मूला है CnH2n -1OCl। CnH2n -1OCl। जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे उनके जस्ट डबल से एक कम हाइड्रोजन एटम होगा और एक O होगा, एक Cl होगा। फॉर एग्जांपल यदि मैं कार्बन 2 ले लेता हूं तो C2H3, 2 2 4 और 1 लेस, तो 3 C2H3OCl। अब इसका आइडेंटिफिकेशन बता देता हूं। आइडेंटिफिकेशन का मतलब है कैसे इसे हम पहचाने। आइडेंटिफिकेशन, ये कार्बोनिल ग्रुप है, इतना कार्बोनिल ग्रुप है, यहां Cl एटम है, इतना कहलाता है एसिड क्लोराइड ग्रुप। एसिड क्लोराइड ग्रुप। यहां पर R लगा देते हैं, इसको आप लोग अच्छे से जान चुके होंगे। एल्किल ग्रुप, और इतना एसाइल ग्रुप। ये R, ये C, ये O, इतना होता है एसाइल ग्रुप। तो इस एसिड क्लोराइड में कौन कौन से ग्रुप हैं? एसाइल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप, एसिड क्लोराइड ग्रुप और एल्किल ग्रुप, तब जाकर ये एसिड क्लोराइड बना हुआ है। अब इसके प्रफिक्स और सफिक्स की बात कर लेते हैं। प्रफिक्स प्लस सफिक्स। प्रफिक्स प्लस सफिक्स। प्रफिक्स है इसका एल्केन, सफिक्स है इसका ऑयल क्लोराइड, तो इसका टोटल नेम आ गया, ये वावेल पहले नाम का लास्ट वावेल और सेकंड नाम का स्टार्ट वावेल, लास्ट वाला वावेल कैंसिल हो जाएगा। एल्केनोइल क्लोराइड, एल्केनोइल क्लोराइड। ये इसकी आईयूपीएसी नेम आ गई। अब इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद कंपाउंड की आईयूपीएसी नेम। सबसे पहला कंपाउंड आता है HCOCl, दूसरा CH3COCl, एक और नेक्स्ट CH3CH2COCl। पहले कार्बन में एक ही कार्बन है, पहले कंपाउंड में एक ही कार्बन है, एक कार्बन को हो जाएगा मेथ, रूट वर्ड है मेथ। कार्बन की 4 वैलेंसी टोटल सेटिस्फाई है, इसलिए एन, मेथेन, ऑयल क्लोराइड, मेथेनोइल क्लोराइड। दूसरी बात करें CH3, कार्बन की एक वैलेंसी इस कार्बन से जुड़ी है, बाकी 3
इस कार्बन से जुड़ी है, इस कार्बन की ऑल द 4 वैलेंसी आर सेटिस्फाइड एंड दिस कार्बन अटैच्ड विद O डबल बॉन्ड, एक इस कार्बन से होगा और एक इस Cl से होगा, 4 वैलेंसी इसकी भी सेटिस्फाई है। तो ये एथ हो गया, रूट वर्ड एथ। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड इसलिए एन, और ऑयल क्लोराइड, एथेनॉल क्लोराइड, 3 कार्बन, प्रोपेन, ऑयल क्लोराइड। अब नेक्स्ट कंपाउंड आते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CO Cl, 1 2 3 4, 4 कार्बन। 4 कार्बन का मतलब हो गया ब्यूट, डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, 1 2 2 पर इन, 2 इन, ई हट गया, ऑयल क्लोराइड। नेक्स्ट देखते हैं, यहां पर 2 इन डबल बॉन्ड सेकंड कार्बन पर है, 2 और 3 के बीच में, सो हमें लोअर नंबर लेना होगा, ब्यूट 2 इन ऑयल क्लोराइड। नेक्स्ट करते हैं, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl, नंबरिंग फिर वहीं से 1 2 3 4, 4 कार्बन। 4 कार्बन का मतलब ब्यूट, एक बार फिर से 2 पर आइन, 2 आइन, ऑयल क्लोराइड। ये इसकी आईयूपीएसी नेम आई। नेक्स्ट एक और लगा देते हैं, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl। अब यहां पर देख रहे हैं आप, डबल बॉन्ड भी आ चुका है, ट्रिपल बॉन्ड भी आ चुका है, और दो दो एसिड क्लोराइड ग्रुप। नंबरिंग हमको करने के लिए ये मालूम है, फंक्शनल ग्रुप दोनों सेम साइड पे हैं, लेकिन यहां पर सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है, और यदि इस तरफ से नंबरिंग करें तो यहां पर सेकंड कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड है। लेकिन नंबरिंग हमको, अब यहां पे प्रायोरिटी तो COCl की नहीं होगी, अब प्रायोरिटी यहां पर होगी ट्रिपल और डबल बॉन्ड से। तो डबल बॉन्ड जहां पर पास में पड़ेगा उधर से हमें नंबरिंग करनी होगी। लेकिन अब ऐसी स्थिति में, इन दिस कंडीशन, नंबरिंग स्टार्टेड फ्रॉम दिस वन एंड, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब यहां पर क्या करते हैं जरा देख लेते हैं। 7 का मतलब होता है हेप्ट, 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 सेकंड पर इन, हेप्ट 2 इन, 5 पर आइन, 5 आइन। अब यहां पर देखने वाली बात है, ये वावेल तो नहीं है, इंग्लिश का वावेल नहीं है, लेकिन आइन, आइन का मतलब हिंदी में आ स्वर है, इसको हिंदी का वावेल मान लेते हैं, तो ये वाला वावेल हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, हेप्ट 2 इन 5 आइन 1,7 डाई ऑयल क्लोराइड।
ये जो आई और ओ है, ये भी वावेल है, ये भी वावेल है, लेकिन डाई का मतलब यहां पर है दो से, दो ऑयल क्लोराइड है, इसलिए यहां का वावेल और ना यहां का वावेल, कोई भी वावेल कैंसिल नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा। तो आप इस कंपाउंड की आईयूपीएसी आप समझ चुके होंगे। हेप्ट 7 कार्बन, सेकंड पर इन, ई हट गया, वावेल हिंदी का वावेल आ, आइन 1717 डाई ऑयल क्लोराइड। अगला कंपाउंड एक बार फिर से डबल COCl ले रहे हैं, CH डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C H सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Br सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl। ये हमारा कंपाउंड आया। अब इस कंपाउंड के आईयूपीएसी के लिए नंबरिंग स्टार्ट करनी है। नंबरिंग किस एंड से स्टार्ट करेंगे? डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड है, यहां पे ट्रिपल बॉन्ड है, लेकिन यहां पे साइक्लो ग्रुप भी लगा हुआ है, तो 1 2 1 है, ये 1 ट्रिपल बॉन्ड है, समझना 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब इसकी आईयूपीएसी करने के लिए सबसे पहले ब्रोमो, देन क्लोरो, फिर साइक्लोप्रोपिल। स्टार्ट करते हैं। 5 ब्रोमो 5 ब्रोमो क्लोरो, 4 क्लोरो 4 क्लोरो, फिर साइक्लोप्रोपिल 3 साइक्लोप्रोपिल, 8 कार्बन ऑक्ट, सेकंड पर इन 2 इन 2 इन 6 पर आइन 6 आइनोइल क्लोराइड। ये इस कंपाउंड की आईयूपीएसी नेम आ चुकी है। बोर्ड पूरी तरह से भर चुका है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले ही चुके होंगे। नेक्स्ट कंपाउंड CH3 सिंगल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl। अब यहां पर लॉन्गेस्ट चेन चूज करनी है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, दोनों तरफ से 7 कार्बन आ रहे हैं, लेकिन ये फंक्शनल ग्रुप है, COCl फंक्शनल ग्रुप है, तो इसको हम चेन में लेते हैं। चेन में लेते हैं, हम नंबरिंग किधर से करेंगे? 1 2 3 4, 4 पर डबल बॉन्ड, 1 2 3 3 पर डबल बॉन्ड,
तो नंबरिंग इधर से करेंगे, राइट साइड से। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड यहां पर थर्ड कार्बन पर पड़ रहा है, यहां पर फोर्थ कार्बन पर पड़ रहा है। लेकिन इधर क्या देख रहे हैं, सेकंड पर मिथाइल ग्रुप दिखाई दे रहा है, 1 2, दूसरे पे मिथाइल ग्रुप दिखाई दे रहा है, यहां पर 1 2 3, तीसरे पे डबल बॉन्ड पड़ रहा है। तो हम नंबरिंग किधर से करेंगे, इस साइड से करेंगे। 1 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन। 7 का मतलब हो गया हेप्ट, हेप्ट। लेकिन सेकंड पे ही, सेकंड पर मिथाइल ग्रुप लगा है, तो 2 मिथाइल, 2 मिथाइल हेप्ट। इन 4 पर इन, 4 पर इन 1,7, 1,7 डाई ऑयल क्लोराइड, डाई ऑयल क्लोराइड, ये आ चुका है आपका नाम, मतलब इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम आ चुका है। अगला देख लेते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड OH, CH, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड Cl, CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड यहां पर एक और C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड Cl, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH। अब आप देखने वाली यहां पर विशेष बात है, 2 COCl ग्रुप हैं और 2 ही COOH हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7, 1 2 3 4 5 6 7, बोथ सिचुएशन में, बोथ सिचुएशन में 7 कार्बन है, 7 कार्बन है चेन में। तो अब ऐसी कंडीशन में हमको क्या लेना होगा, ये COOH मोर प्रायर फंक्शनल ग्रुप है, तो COOH की तरफ से नंबरिंग होनी है। COCl इसकी कंपैरिजन में वीक है, इसकी प्रायोरिटी कम है। जब इसकी प्रायोरिटी कम है तो इसको हम चेन में नहीं लेकर COOH को प्रायोरिटी में ले लेते हैं। तो नंबरिंग करते हैं COOH एंड से 1 2 3। और एक बात, यहां पर COOH के सेकंड कार्बन पे COCl लगा है और सेकंड कार्बन पे ही डबल बॉन्ड लगा हुआ है, लेकिन यहां पर कोई डबल बॉन्ड नहीं लगा है, इसलिए नंबरिंग इस साइड से, लेफ्ट साइड से ना करके राइट साइड। 1 2 3 4 5 6 7। अब जब ये मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करेगा तो ये कैसा काम करेगा, ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की तरह काम करेगा, जैसे इन आइन ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, इनकी तरह से ये बिहेव करेगा COCl, और तब इसका नाम होगा क्लोरोफार्मिल। क्या नाम, क्लोरोफार्मिल। तो 2 और 6 पर क्लोरोफार्मिल है, 2,6 डाई क्लोरोफार्मिल, कार्बन 7 हेप्ट, 2 डबल बॉन्ड है, एक सेकंड पर है, दूसरा 4 पे हेप्ट 2,4 डाई इन। अब यहां पर
ये वावेल है नहीं, यहां पर ये वावेल है नहीं, इसलिए एक वावेल लगा देंगे ए। तो फिर नाम क्या होगा 2,6 डाइक्लोरोफार्मिल। डाइक्लोरोफार्मिल क्यों? क्योंकि 2 COCl है। डाइक्लोरोफार्मिल हेप्टा 2,4 डाइइन और 2 ओइक एसिड है 1,7 पे 1,7 डाइओइक एसिड। डाइओइक एसिड ये इस कंपाउंड की आईयूपीएसी नेम आ चुकी है आपके सामने। नेक्स्ट कंपाउंड देख लेते हैं, C डबल बॉन्ड O OH, फिर है C डबल बॉन्ड O Cl, डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 CH ही रखते हैं, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, इसको भी सिंगल C ही रखते हैं, C डबल बॉन्ड O Cl, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH। एक ही आ चुका और यहां पर हम लगा देते हैं CH3, यहां पर लगा देते हैं फेनाइल ग्रुप, यहां पर लगा दे रहे हैं Cl, यहां लगा देते हैं Br। ये आया। अब यहां पर कंडीशन क्या है जरा इसके लिए देखते हैं, नंबरिंग कहां से करनी होगी। या तो नंबरिंग इधर से होगी या तो इधर से होगी। यहां सेकंड पे डबल बॉन्ड है और COCl है, यहां पर क्या है COH तो है ही, COCl है, डबल बॉन्ड इधर भी है और यहां पर Br है, यहां पर Br है, यहां पर CH3 है, यहां पर Br है। इसकी प्रायोरिटी CH3 से ज्यादा है, 1 2 1 2, यहां तक तो बिल्कुल सही है। यहां पर हम कोई भी प्रायोरिटी नहीं दे सकते, प्रायोरिटी नहीं कर सकते हैं। 1 2 दूसरे पे डबल बॉन्ड, 1 2 दूसरे पे डबल बॉन्ड, COCl इधर भी, COCl इधर भी, इधर CH3, इधर Br। अब ये CH3Br ये एल्काइल ग्रुप है, सबसे नीचे है और उससे ऊपर ये हेलो ग्रुप है। तो नंबरिंग हमें इधर लेफ्ट साइड से करनी होगी, कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कार्बन। अब ये सब सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की तरह बिहेव करेंगे। देखते हैं सबसे पहले नाम किसका होगा। सबसे पहले ब्रोमो का, क्योंकि बी, फिर क्लोरो का, अल्फाबेट मैनर चलना है, ब्रोमो क्लोरो, इसके बाद क्लोरोफार्मिल, क्लोरोफार्मिल के बाद मेथिल, मेथिल के बाद फेनिल। तो आइए इसका नाम कर लेते हैं ब्रोमो। ब्रोमो है 3 पे, 3 ब्रोमो क्लोरो, 4 क्लोरो, सेकेंड और 7 में 2,7 डाई क्लोरोफार्मिल, क्लोरोफार्मिल, ब्रोमो हो गया, क्लोरो हो गया, क्लोरोफार्मिल हो गया, मेथिल और फेनिल बचा। मेथिल 6 मेथिल, 6 मेथिल, 5 फेनिल,
5 फेनिल 8 कार्बन ऑक्ट। अब दो जगह डबल बॉन्ड, 2 और 7 पे डबल बॉन्ड, 2,7 डाई इन 2,7 डाई इन 1,8 डाइओइक एसिड, 1,8 डाइओइक एसिड। एक बार फिर से इस पूरे नाम को चेक कर लेते हैं, गलती नहीं होनी चाहिए। और आप यदि अपने नियम को फॉलो कर रहे हैं, आप अपने रूल्स को लगातार फॉलो कर रहे हैं, तो गलत नाम होने का सवाल भी नहीं है। 3 ब्रोमो 4 क्लोरो 2,7 डाइक्लोरोफॉर्मिल, ओके। फिर 6 मेथिल, गुड, 6 मेथिल। फिर है 5 फेनिल, 5 फेनिल, 8 कार्बन ऑक्ट, ऑक्ट। अब 2,7 डाइइन 1,8 डाइओइक एसिड। यहां पर ये वावेल नहीं है, यहां भी वावेल नहीं है, यहां पर ए लगा देंगे। अब जाके इस कंपाउंड का पूरा नाम आया है आईयूपीएसी। बोर्ड एक बार फिर से पूरी तरह से भर चुका है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट आपने ले ली होगी। यहां देखा आपने कि दो दो फंक्शनल ग्रुप लिए हमने, और एक कम प्रायर था, दूसरी की प्रायोरिटी ज्यादा थी, तो दूसरा एज ए फंक्शनल ग्रुप बिहेव करेगा, जबकि दूसरा जिसकी प्रायोरिटी कम है वो एज ए सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की तरह काम करेगा। अब नेक्स्ट और कंपाउंड है CH3 सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH, CO Cl, Cl सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, O सिंगल बॉन्ड, Cl। और इसको 2 करके C डबल बॉन्ड, O सिंगल बॉन्ड, Cl। और यहां पर लगा दिया CH3। ये कंपाउंड आ रहा है, ये कंपाउंड आ रहा है, और इसकी जगह पर एक और लगा देते हैं। ये ले लिया हमने CN, CN, और यहां पर H यहां पर है लगा हुआ है, यहां पर लगा दिया है Cl। ये कंपाउंड आया। नंबरिंग कहां से करनी है? जहां से डबल बॉन्ड पास मिले। डबल बॉन्ड यहां पर पड़ रहा है पास में, तो स्टार्टिंग कहां से करनी चाहिए? स्वाभाविक सी बात है, यहीं से करनी चाहिए, और करनी भी है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कार्बन। 8 कार्बन का मतलब क्या है? ऑक्ट। सबसे पहले क्लोरो या साइनो, क्लोरो, CH क्लोरो, CY A साइनो। अल्फाबेट पहला सेम, तो दूसरा देखेंगे साइनो। साइनो किस कार्बन पर है? 4 साइनो। क्लोरो 5
5 क्लोरो, 5 क्लोरो 4 साइनो। अब मिथाइल, किस कार्बन पे मिथाइल है? 6 पर, 6 मिथाइल, 8 कार्बन, ऑक्ट, ऑक्ट। इन, 2 पर इन, 2 इन, 1,8, इसका मतलब ई हमें जोड़ना होगा। 1,8 डाई ऑयल क्लोराइड, डाई ऑयल क्लोराइड, ये नेक्स्ट नेम आ गया। अगला देखते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड COCl। ये नाम आया, ये फार्मूला आया। अब इसमें ये जो दो हैं, यहां पर ये साइक्लो ग्रुप लगा दिया, यहां पर Cl लगा दिया, यहां पर Br है, यहां पर CH2 CH3 है। सभी कार्बन की ऑल द 4 वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड। नंबरिंग अब किधर से होगी? नंबरिंग अब 1 2 1 2 3, 1 1 2 1 2, दोनों तरफ 2 2 हैं। इधर एथाइल है, इधर क्लोरो है, फिर इधर ब्रोमो आया, इधर साइक्लो। मैंने पहले भी बताया था ये एल्काइल ग्रुप है और ये हेलो ग्रुप, तो नंबरिंग इधर से होगी, जाहिर सी बात है। जहां पे हेलो ग्रुप होगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। नाम अल्फाबेटिकल मैनर में। सबसे पहले ब्रोमो, ब्रोमो 6 ब्रोमो, 6 ब्रोमो के बाद क्लोरो या साइक्लोप्रोपिल या एथिल, क्लोरो या साइक्लोप्रोपिल में से क्लोरो, 2 क्लोरो, साइक्लोप्रोपिल 3 साइक्लोप्रोपिल, साइक्लोप्रोपिल। अब एथिल, साइक्लोप्रोपिल के बाद एथिल, किस कार्बन पे? 7 एथिल। 8 ऑक्ट, ऑक्ट। डबल बॉन्ड 2 और 6, ऑक्टा, 2,6 डाई इन, इन का ई आखिरी गायब हो गया, हमें समाप्त करना पड़ा। इन 1 और 8, 1,8 इन लगाना होगा क्योंकि डी आ रहा है। 1,8 डाई ऑयल क्लोराइड, डाई ऑयल क्लोराइड। ये एक कंपाउंड की और आईयूपीएसी आ गई। तो जैसे जैसे कंपाउंड आगे बढ़ते जा रहे हैं, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है और आपको सजग रहना होगा, सतर्क रहना होगा और केवल अपने रूल को फॉलो करिए, आईयूपीएसी नाम अपने आप होता चला जाएगा। चलिए एक और अगला कंपाउंड कर देते हैं।
CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl। यहां पर फिनाइल ग्रुप लगा दिया, ये लग गया, और यहां पर Br लगा दिया। Br है, इस H की जगह पर हम लगा देते हैं Cl। ये कंपाउंड है, ये क्लियर हो चुका। नंबरिंग यहीं से होनी है, 1 1 2 3 4 5 6 7। अब इसकी आईयूपीएसी करने के लिए सबसे पहले Br ब्रोमो 2 ब्रोमो 2 ब्रोमो के बाद 6 क्लोरो 4 पे फेनिल 4 नहीं 5 पर, लेकिन ये साइक्लोहेक्सिल है, 4 साइक्लोहेक्सिल 5 पे फेनिल, 5 पर फेनिल कार्बन 7, इट मीन्स हेप्टू 2,5 डाइइन 2,5 डाइइन ऑयल क्लोराइड अब यहां पर ये वावेल नहीं है, इसलिए ए वावेल ले लिया जाएगा, हेप्टा। तो इस तरह से ये आज आपने एसिड क्लोराइड की आईयूपीएसी नेम जाना, उनके रूल और रेगुलेशंस। तो आज का मैं अपना वीडियो यहीं पर क्लोज करता हूं। नेक्स्ट के लिए तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगले वीडियो के लिए तैयार होते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट।